कागभूषुंड ने कही के देख रहे, तुरंत कागभूषुंड के वो मन का संबल बढ़ा दिया भगवान ने, देख रहे हो इतनी चलत है अपनी बुलब्गा आओ। शंकर जी के लगे बाहरे तो नहीं आए और शिव जी तो जान गए, भगवान भी कह रहे प्रभु कौन परेशान करवा रहे तुम मुझको, अरे हम आ रहे हैं बाहर, आप जब कैलाश से तक आ गए तो कहा हम दरवाजे में आए। प्रभु ने करो परेशान, बहुत सरल है, वो रो रहा है, हम तो तज्जारी कर रहे हैं। राम जी कह रहे शंकर जी से कि हम तज्जारी कर रहे हैं, हम खुद ही बाहर आ रहे हैं, आप परेशान हो तो मुख काय को परेशान कर रहे हैं। शिव जी कह लगे जब तक आप आओ जब तक तनक हम कागभूषुंड को आनंद ले रहे हैं। दासी ने कहा चलो तुम्हें हमारी महारानी बुला लाई। कागभूषुंड कहने लगे भीतर जाता ही नहीं, भीतर हम जाते ही नहीं। भगवान बोले रे पक्कू वाले लाए धरवा। ऐसी भगवान ने वृत्तियां करी। मैया कौशल्या ने रघुनाथ जी को गोद में लिया और जैसे ही मैया कौशल्या रघुनाथ जी को बाहर लेकर के आई और जो भगवान भोलेनाथ ने बनंद बाल रूप सोई राम। मैया कौशल्या ने जैसे रघुनाथ जी बाहर आए देवड़ी के बाहर इतने से हाथ बारे प्रभु राम दोनों हाथ जोड़े। अयोध्या की भूमि में त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ का स्वागत है, आइए प्रभु बड़ी कृपा करिए आपने आकर के। शंकर जी बोले प्रभु जो क्या कर रहा है, हम आपको दर्शन कर भी आए हैं। राम जी बोले वो बात अलग है पर आप हमारे अतिथि हो, ये हमारा घर है। अरे शंकर जी कहने लगे कब से घर बारी बन गए। राम जी बोले जब से मैया कौशल्या को भजन बढ़ो, जब से घर बारी बन गए आप आए हो प्रभु, आपका बहुत बहुत वंदन है। शिव जी ने एक प्रकृति व्यवहार हो गया, ना जाने ऐसा कौन सा मैया कौशल्या के मन में भाव आ गया और शिव जी बैठे थे, कौशल्या ने रेवड़ी में धर दिया राम जी। ये बड़ा चमत्कार हुआ। शिव जी की गोद में मैया कौशल्या ने राम जी रख दिए। शिव जी ने कहा मांगो कौशल्या क्या चाहती है, मांगो का चाहने। त्रिलोक की संपदा, त्रिभुवन का राज, सकल ब्रह्मांड की स्वामिनी भी अगर बनना हो तो मांगो क्या चाहती हो, जो क्या कर दो तुमने। हमने तो केवल इनको हृदय में ही अभी तक महसूस किया है, बताओ हमारी ओली में धरे। और राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और शिव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। धन भागिरी मैया कौशल्या, धन भागिरी मैया कौशल्या, तोरे पलना में करुणाधार, दिखा दो मुख लाल को एरी मैया, दिखा दे मुख लाल को। बड़ी दूर मैया जोगी आयो, जोगी दर्शन की जा अलख जगायो, ऐसो समय नया बे बारंबार, दिखा दे मुख लाल को। मांगो कौशल्या क्या चाहिए। मैया कौशल्या ने कहा इनके बदले में जो कछु देत हो, हमने तुम्हें जे गोदी में दे, एक के बदले में जे कछु देत हो। कौशल्या भी भगवान की माँ है साहब। शंकर जी से कह लगी के बदले में जो कछु देत हो सो वो हमें दे दे। शंकर जी कह लगे कायरी मैया एक ही बदली में का दे दे सो जाके ता लौटा दे। जिन पावा राखा नहीं ताहू वो सर्वस दान दीन सबका। जाके ता कौशल्या की गोद में पहुंच गए।
प्रभु अब जा रहे हैं, चलो कागभूषण चलिए हैं। कागभूषण कह लगे तुम चली जा, हम नहीं जा रहे। शंकर जी के लगे कार्य तुम संगे आए थे, अब जा नहीं गए। कह लगो भी हमें रोक रहे हैं, ओ बोली तक तो है नहीं तुमसे हैं। कह लगो तुम्हें कैसे पता, हमारों की बातचीत अलग होती है। कैसी? सुबह कह रहे हैं अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। भी हमसे कह रहे हैं रुको। शंकर जी कह लगे हमने सुनी, उनने बिल्कुल नहीं कही। तो कागभूषण कह लगी नहीं कही तो ने कह दे, तुम चले जा, हम तो इतना ही रहे हैं। शंकर जी कह लगी तुम्हें तय कर हो का। बोले तुम्हारा काम तो होगा, तुम्हें उनके बाल रूप को दर्शन होगा, वे गोदी में रखे गए, सो तुम्हारा काम तो बन गओ, हमाओ रह गओ। शंकर जी के लगे काहे भैया तुम्हारा कया रह गओ। बोले तुलसीदास प्रभु द्वारे में ठाणे, हम जूठन के अधिकारी। तुम्हें बाल रूप गोदी में रखवे मिल गओ, सो तुम्हारे मन की तो हो गई, पर कागा के मन की कबे हुजे। बोले रोन झोन रोन झोन झनना झनना झना। जितना वे पायले पैर के आंगन में निंग के रोटी के टुकड़ा गिरे हैं, जितना हम वे टुकड़ा उनके मौके गिरे खा ले हैं, हमारा मनोरथ उतना पूरा हुजे, जोनो हम उनके आंगन में रहे हैं। कागभूषण ने कह दिया शिव जी तो चले गए, कागभूषण बैठे हैं कंगूरा पर, राम जी पलना में बड़े भाव में दो जने डूबे हैं। क्या भाव है बाबा? तुलसी कह रहे हैं, हाथ हला हला के भगवान बुला रहे हैं। कागा कह रहे नहीं आ रहे। 5 सालें बीत गई, कंगूरा पे जाके ता बैठे, बे पल्ला में बैठे, वो पूरी लीला देख रहे हैं। कभी कभी तो ऐसी प्यारी लीला हो रही है, मैया कौशल्या ने तैयार कर दिया कर श्रृंगार पलना पोड़ा। ऐसी ऐसी लीला श्री भुसुंडी देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तनक बड़े हो गए, नाम रखे गए, नामकरण की लीला भी देखी। कौशल्या की गोद की शोभा में श्री रघुनाथ जी, कैकेयी की गोद में शोभा में श्री भरत जी, सुमित्रा की गोद में रिपुसूदन लखन लाल जी, ऐसे नाम रखे गए हैं। नाम रखने के बाद तनक बड़े भय है। बाबा तुलसी कह रहे फिर बाल लीला चालू भई, तो भी कागभूषण तो बैठे हैं कंगूरा पे। राम जी कह रहे हैं आओ, वे कह रहे हैं अबे नहीं। और एक दिन वो समय आ गया, रघुनाथ जी बहुत जोर से रोए। कौशल्या दौड़ करके आई, गोद में रघुनाथ जी को रख लिया और मैया कौशल्या लोरी गाने लगी। पवन मोरे अंगना, अकेली है आंगन में और लाला रखे हैं गोदी में। पवन मोरे अंगना धीरे धीरे आना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना। पवन मोरे अंगना धीरे धीरे आना, लाल लाल अखियों में रंग भरे सपने, सपनों की नगरी में शोर ना मचाना। पवन मोरे अंगना धीरे धीरे आना। कदा पे हाथ में लेके भगवान को कौशल्या आंगन में, बड़ा हो के बेटा मेरा
दुल्हनिया झूम झूम नाचूंगी बाजेंगी सहनाइया पवन मोरे अंगना धीरे धीरे आना। कौशल्या जी ने रघुनाथ जी के लिए आंगन में खड़े कर गए। रघुनाथ जी खड़े हो गए, अच्छी पैजनी पांव में बंधी है, कमर बंद बंधे हैं, कलाई में अच्छी रुनझुन बंधे हैं। और मैया कौशल्या कहे हम आओ भैया तो रोहे न अब हम को रोटी ले आ रहे हैं। काग भुसुंड जी के लगे बन गौ काम रोटी आ रही है तो कौशल्या इनको हाथ में दे है, हाथ में दे है तुझे जूठी नेचे डार है। आवे तक काग भुसुंड दूर बैठे हैं। आज दो ही पंख फैलाए कौशल्या भीतर चली गई, काग भुसुंड जी लगाया गए। जैसे ही काग भगवान का लगे कहा अब काग भुसुंड ने कहा रोन झुन रोन झुन जनन 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 बाजत पैजनिया मात कौशल्या चले न सिखावे उंगली पकड़ दोई तनिया रुन झुन रोन झुन जनन जनन जन। तन 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 निगल लगे भगवान। मैया कौशल्या गई, एक रोटी ले आई। रघुनाथ जी ने रोटी हाथ में ली, तन्नक मुंह में दई। वो जैसे ही नेचे गिराई जल्ली झपटी, और जैसे ही झपटी बोले प्रभु कोटि शाह प्रणाम, चलते हैं फिर मिलेंगे। बोलो रोटी को टुकड़ा दावे काग भुसुंड कैलाश पे पहुंच गए। आए काग भुसुंड आ गए। शिव जी बोले बड़भागी हो भाई, धन्य है तुम्हारी लीला। शिव जी कह रहे हैं इस प्रकार से इस परम मंगलमय प्रादुर्भाव को भगवान ने बाल लीला के रूप में, उन्होंने लीलाएं तो बहुत हैं भगवान की, ऐसी प्यारी प्यारी हैं कि एक एक दिन की लीला विधिवत अगर कही जाए तो समय का कभी संबल कथा से बड़ा हो ही नहीं सकता है। पर उन्होंने फिर बड़ी प्यारी चौपाई कह दी। भाई कुमार जबई सब भ्रात, भाई कुमार जबई सब भ्राता, भाई कुमार जबई सब भ्राता, भाई कुमार जबई सब भ्राता। यह कथा बड़ा रही बाबा तुलसी ने, इससे पहले उन्होंने चौपाई कही थी। बाल चरते अति सरल सुहाए, बाल चरते अति सरल सुहाए। और पीछे से कह दिया भयउ कुमार जबई सब भ्रात, भयउ कुमार जबई सब भ्राता। तीन जने गुरु पीतो माता, तीन जने गुरु पितु माता। प्यारे प्रभु का समय आ गया विद्या अध्ययन का, तो मैया कौशल्या ने समय आने पर प्यारे प्रभु को विद्या अध्ययन के निमित्त महामना योग पावन चरणों में प्यारे प्रभु को गुरुकुल विद्यालय भेज दिया। रघुनाथ जी विद्यालय में राजा भज जाए मेरी जितनी देर लगी हुई। बाबा तुलसी ने पीछे की चौपाई कह दी अल्पकाल। अल्पकाल अब क्या कहोगे आप सब? तो जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़ यह कौतुक भार। विद्याध्ययन हो गया भगवान का,
अब लेकिन एक बात है, यहाँ सिद्धांत की आ रही है, मानस के प्रादुर्भाव में है इसलिए कह रहे हैं। युग के हिसाब से तो बड़ी विचित्रता आ गई है। विद्या अध्ययन का मानस भगवान के हिसाब से उसमें सबसे पहले साधना का श्रृंगार होना चाहिए विद्या में। वर्तमान में स्थिति गड़बड़ हो रही है। पाश्चात्य सभ्यता की तरफ तो हम बहुत बढ़ रहे हैं, पर अपनी मर्यादा का श्रृंगार खो रहे हैं। हम आपको बताएं, विद्या तरक्की सफलता ये तो दे सकती है, पैसा वाला बना सकती है, ये सुविधा, पर संस्कारवान तो आपको मर्यादा ही बनाएगी। विद्या की मर्यादा का बड़ा ह्रास कर दिया है हमने, और आए दिन और ज्यादा करत जा रहा है। माता पिता की लगी लगाई आशा पूरी नहीं हो रही। हर बाप चाहते हैं कि अंत में संतान हमारा संग दे, हमें आज संतान हमारा सहारो बने, पर तुमने बोनी तो करी पर उसमें संस्कार नहीं छटक पाए। जैसे सफलता के कदम कामयाबी ने चूमे, उसकी दुनिया अलग हो गई और वो भूल गया कि जिस पौधे को लगाने वाला माली, जिसने कभी अपनी सुख सुविधा नहीं देखी, और आज जब वृक्ष छाए रे बारो भाव, तो उसने एक पल की छाए रो न दे पाओ। ये मानस का इतना प्रसंग बड़ी पक्की बात कर रहा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितनों बने बेटी बेटों को तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, बेटिया को भी पढ़ाओ, बेटा को भी पढ़ाओ। अंग्रेजी कंप्यूटर जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाओ वो पढ़ाओ, क्योंकि युग को जरूरत है। हमारे जितने भी यहाँ विद्यार्थी जीवन जी रहे, सभी हमारे सम्मानीय लाडले, सभी बाल गोपाल, इतनी पढ़ाई करना है आप सब, इतना विद्या अध्ययन करना कि एक दिन तुम्हें जब लोग देखें तो तुम्हारे माता पिता को तुम पर अभिमान हो, तुम्हारे मोहल्ला को तुम पे अभिमान हो, तुम्हारे नगर को तुम पे अभिमान हो। और मैं तो चाहता हूं कि एक दिन भारत देश को तुम पर अभिमान हो। पढ़ाई तो करना आप सब, इतनी पढ़ाई करना। अंग्रेजी भी पढ़ियो, कंप्यूटर भी पढ़ियो, जो जिस व्यवसाय में हो उसको पढ़ना। पर मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, माता पिता ने तुमसे कुछ उम्मीद लगा ली है, उस उम्मीद पर भी आप खरे उतरना। अंत में माँ बाप का सहारा बनना। तो विद्या में संस्कार नहीं भूल जाना, क्योंकि व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। हम विरोध किसी चीज का नहीं कर रहे हैं, पर अगर बात मर्यादा किया जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत आज के समय में, और सब सम्मान्य वयोवृद्ध बुद्धिजीवी लोग विराजे हैं। हमने आंखों देखे सरस्वती का अपमान कर दिया है। कृपा नहीं है उनकी, अनुभव है बस, रटरो है, रट भी विद्या है। हमने बच्चों को जूता पैर के पढ़ा वो चालू कर दो, सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया। हम बिल्कुल इसलिए नहीं ये बात कोई कर रहे हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना है। हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि जितनी अच्छी सुविधा से पढ़ाओ, कम से कम जो पढ़ा रहे हो बीना वादनी सरस्वती का पान मत करो। अगर उसने तेरे बेटे के भाग्य लिखने में अगर इतनी सी कंजूसी कर दी, इतनी सीवी, तो केवल आंखों में असुआ और हाथे कच्छू न रह जाए। अब आगे अब जो चल रहा है रघुनाथ जी जाने, बेटी बेटा जूता पैर के पढ़ाई कर रहे। हम आपको बता दें, जहां तक हमारा अनुभव है, हमारे सब सियाने बैठे थे, हमने खुद अपनी आंखों से देख लो। और लगभग हमसे उम्र में ज्येष्ठ या हमारे वरिष्ठ या जो हम उम्र बैठे उनको पता हुई, हमने जूता पैर के पढ़ाई नहीं देखी, हमने नहीं देखी। हमने जूता पैर के पढ़ो हमने नहीं देखो। तब कल्पना करो, और जिन जिन को खबर हो तो करो खबर। जिस विद्या कक्ष में हम पढ़ने जाते थे, जेखोपन अंग्रेजी में क्लासरूम कहते हैं,
तो बताओ जूता कहां उतारते अपन? जूता बाहर उतारे जाते हैं। जूता बाहर उतार के कांख में फट्टी दबत्ती, बैठवे की बिछाई घर सजाती, खुद बिछाई बिछाने परतती, मौका आ जाता तो स्कूल झानने परत तो। और हम आप लोगों की तो भैया देखो परस्पर प्रीति परिचय प्रेम तो है ही, पर जिन लोगों में हमारा बचपन बीता है तो बताओ खबर हो अगर हमारे बड़े भैया बैठे हैं सुनील पाठक जी, मंझले भैया श्री हरनाम सिंह जी बैठे हैं, हमारे हम उम्र हमारे संगीत सहपाठी अरविंद भैया बैठे हैं, बताओ अपन को खबर है? अपन ने स्कूल में बहरा फेरे, स्कूल में सबसे पहले जाके झाड़ू लगाओ है, स्कूल में बहरा फेरवे के बाद फिर फट्टी बिछाई है। और अगर आपको खबर न होए तो इतना ही खड़े होकर टोक दे, सो हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, जब बात हमारी झूठी मान लीजिए। और अगर खबर होए तो आप लोग ध्यान करो, चाहे हमारे भैया सूखा से अगर या उमरिया, अब ये तो सब जैसे अगर हमारा परिवार है और हम सब लोग सहपाठी बन के पढ़े भी हैं, तो हमने देखा है कक्षा 5 तक हम लोग जब विद्याध्ययन करते थे और पूज्यपाद हमारे विद्या गुरु रहे हमारे सागोनी ग्राम की शोभा गोलोकवासी पूज्यपाद प्रातः श्री हरिद्वार पाठक जी, जिनकी शरण में हम लोग विद्याध्ययन करते थे, जब से हमें खबर है, अब उससे के पहले हमारे से आने जाने, तो जब वो विद्यालय जाते थे हम उन्हें पीछे पीछे जाते, तारे खुलते, फिर फट्टी फटकारी जाती, फिर बहरा फिरत तो फिर बिछाई बिछा के पढ़ भी बैठे थे। उस विद्या का मूल क्या था? आज भी उस विद्या का मूल अमूल है, कहने का विषय नहीं है। अब वर्तमान में आप देखो, हम जाने कह रहे न तर्क वितर्क करना न व्यंग करना, मैं हमें तुम जा बता जो कि समय सो है, हम कौन कछु जानत नहीं, हमें भी पता है समय सो है, समय सो है जब तो बुढ़ापे में दुर्गति होने आए, जहाँ हमें सब पता है, तो तर्क वितर्क को न करियो क्या वो ऐसा था वो वैसा था, जितना बूढ़े हो जो हम यहाँ हैं देख भी, हम फिर कहें आप करो कि ऐसा था और वैसा था, फिर तकदीर की परिभाषा पढ़ो आप सब। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों को नंबर 1 की विद्या पढ़ाओ, जो अच्छे से अच्छा बने, कोई डॉक्टर बने वो सेवा करे, वो भी एक भजन है, वो भी एक धर्म है। कोई भारत भूमि का सिपाही बने, वो भी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी सेवा है, वो भी करे। कोई सरहद पर जाकर के रक्षा करे, उनके माता पिता को यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। भारत भूमि को उनकी जरूरत है। आज वो सरहद पर खड़े होकर के और रात दिन सो नहीं रहे, और उनके जागने से हम अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं। जरूरत है भारत के लिए। हम कभी इन चीजों पर विचार करते कम है। रोटी खाई, 2-3 जमाई लाई, मिचुआ में लाते अड़ाई, वाह, हमने इन चीजों पर विचार कब किया है? जरा करो विचार। तो विद्या में मेरे हिसाब से संस्कार की जरूरत है। धन्य है वो माता पिता और धन्य है वो भारत के वीर, जिनको भारत भूमि की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनके माता पिता का और उनकी उस तपस्या का सम्मान हम करें। पर मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या की मर्यादा का श्रृंगार होना चाहिए। अनुभव दुनिया की एक बहुत बड़ी चीज है। ये पुस्तक है, ये थ्योरी तो करा देगी, प्रैक्टिकल बड़ा कठिन है। हम आपको बताएं, ये भी कोई व्यंग नहीं है, केवल आपको समझाने का थोड़ा सा तरीका है। इसको व्यंग की दृष्टि से ना देखें, मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे। लाइव भी जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, इस बात को व्यंग की दृष्टि से ना देखें। हम केवल एक सिद्धांत को साहित्य से जोड़ रहे हैं बस। अगर विद्या में संस्कार अनुभव नहीं है तो वो अधूरी रह जाएगी। कैसी रह जाएगी? एक बेटे ने विद्याध्ययन किया, पढ़ करके आया घर, मतारी ने पूछी बेटा पढ़े आए? कहने लगे हो क्या पढ़ लिया? बोले कोनो भी चीज ले आओ दूनी कर दे। सो मतारी ने बनाए थे रसगुल्ला, सो बे लेके आ गई रसगुल्ला प्लेट में 2।
मम्मी 3 करें? सो मम्मी कह लगी बेटा कर दे रे सा हो ना रहो, चाय ने पर है 2 रसगुल्ला धरे थे। बेटा ने कही मम्मी गिनो। सो मम्मी ने गिने 1 और 2। बेटा कहने लगो 1 और 2 3। मम्मी रोन लगी। तुरंत ही मम्मी ने रो दो। पढ़ तो गाओ है, मतारिया है, सरल है, जो नुआ गो बाप। सो मम्मी ने कही कि मोड़ा खो और भी न करे तुम। देखो तो पड़ गओ 2 रसगुल्लों के 3 तो उन्हें अब भाई कर दाए। सो बाप ने कही कि काहे रे अबे नहीं सुधरे तुम, अबे भी हमारों को बुद्धू बना रहे हो। हम आपको एक बात और बता दें प्रार्थना करके, बेटा कितना हो जाए योग, कितना हो जाए अनुभवी और कितना कछु हो जाए, पर बाप की सोच से ऊपर नहीं कर सके कबो। और अगर आदमी को परख अगर कोई की है तो संसार में कोई को हो चाहे न हो, पर बाप को पूरा पता रहते कि हमारी फसल है कैसी। वो सकुच में कोई से कह पाए और चाहे बिल्कुल ले कह पाए। पूत के लक्षण जो पल्ला में आए वे बाप ही को दिखाते और कोई को नहीं दिखाए। मतारी तो कभी अपने बेटे में गुण देखती नहीं है, ओके तो स्वभाव में नहीं है, पर बाप मोड़ा की डगधरी में जानत है कि तुम कितनी गहरे पानी में हो और का कर हो। जब बाप पूरी जानत है। मम्मी कह लगी, पापा कह लगे क्या कर दो? कह लगे 2 रसगुल्ला के 3 कर दाए। पापा कह लगे श्यावास मेरे लाल, गुस्सा तो ऐसी चढ़ रही है कि छाती से लगा के 10 से मार दे। मतलब हम तुमसे कछु कह नहीं पा रहे, तो मतारी ने होती तो हम तुम्हें लाल पीले कर देते। अब भाई इतने अब रसगुल्ला की प्लेट तो लेके पहुंचो। मम्मी कह लगी दौड़ रहे हो तो मोड़ा खा। पापा कह लगे तुम और भगे आओ। सो मम्मी भी आ गई। अब करी जरे 2 के 3 हम देखें। सो कही गिनो। सो मम्मी ने फिर गिनदा 1 और 2। कह लगे देखो हो गए 3 के नहीं। पापा कह लगे शाबाश मेरे बेटे, हमें तुमसे जई उम्मीद थी। हम उतना ही जान गए थे जितना तुम पहली देर निकले थे घर से, और जब तुम डिंडू में आए थे हम जब ही जान गए थे। शाबाश पर हमें तुम पे गर्व है। 1 रसगुल्ला खा लो पापा ने और 1 खुआ दो मम्मी को। वो प्लेट लाए भाई आ सके रसगुल्ला 30 तुम खाओ ना, हम 10 से मार दो। 30 रसगुल्ला खा के बताओ। बस यही जीवन की परिभाषा है। अनुभव जीवन में बड़ा है। संस्कार विद्या में रहना चाहिए। देख हम इस ढंग पर कुछ नहीं कहेंगे, पर आप सब बताओ विद्या का क्या महत्व था। आप देखो जरा विचार करो। पहले की पढ़ाई में पहलो अक्षर गा गणेश को, पहले की पढ़ाई में पहलो अक्षर गा गणेश को। जो गा गणेश 12 अक्षर आए जब हमारे फूफा हरे पढ़त हुई जब वो जियोरे विद्याध्ययन करत हुई वो समय को आए पहली क्लास में गा गणेश को। फिर आओ समय हमारों को सो गा गणेश हट गए। कहीं पढ़ो बेटा गा गदा को, सो हमारे आ गए गणेश से गदा पे। अब आ गओ समय वो से भी नेचो, ये भी सीधो डायरेक्ट ही। एक बुंदेलखंडी में क्या कहते अंग्रेजी के जो 2 शब्द आए ए और बी, दोइयों को जोड़ो अपनी बुंदेलखंडी में बोलो। अच्छा ये भी बस वो ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए मर्यादा का श्रृंगार अपने बेटे के माथे पर संस्कार का तिलक लगाना मत भूल जाना, क्योंकि उसको भारत भूमि की जरूरत है। भारत भूमि को उस बेटे की जरूरत है, उस बेटी की जरूरत है। इनमें से कोई डॉक्टर बन है, कोई कछु बन है, तो देश की सेवा हुई है, देश तरक्की करेगा। तो प्यारे प्रभु विद्याध्ययन करके लौटे, लौट करके आए, विद्या की लीला हो गई। फिर बाबा तुलसी ने एक बड़ी प्यारी चौपाई से फिर कथा बढ़ाई। कैसी चौपाई कही उनने? यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित
कहा मैं गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिल कथा सुनो मन लाई। 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 अब ढारी कथा आगे बढ़ गई। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है हमारे सड़खरी से भैया श्री रामकृष्ण साहू जी इस सभा में विराजे हैं। आपका सम्मान है और आपके साथ में जो भी अतिथि आए हैं उनका भी सम्मान है। हमारे भैया श्री हरिनाम विश्वकर्मा जी भी विराजे हैं, उनका भी सम्मान है। एक चौपाई से कथा आगे बढ़ गई। बाबा तुलसी कह रहे हैं, अच्छा आप भी जरा अपना ये मन का श्रृंगार बढ़ाओ जरा। अब बाल लीला हो गई, विद्या लीला हो गई, अब एक के बाद कौन सी लीला रह गई? वो को समय आ गया। अच्छो लड़का पढ़ लिख जाए, करण खान लगे तो रिश्तेदारों में चर्चा होने लगा थे कि एक ठग गौते हे कौन बन जाए तो समझ ले। बाबा तुलसी वही बात रामायण की चौपाई में कह रहे हैं कि पढ़ लिख गऊ है, संस्कार में कोई कमी नहीं है। अब देखो समझ में आवे, सुने हो तो बना ले अपनी बात। तो जो काका में आए, बाबा तुलसी कह रही है सब चरित्र कहा, जो कह दिया वो हो गया। अब क्या करना है? बोले अब समय काहे को आ रहा है? बोले यह सब चरित्र कहा मैं गाई और आगिल कथा सुनो मन ला। अब आगे की कथा मन से सुनो, का सुनने हैं? बोली अब समय आ रहा है, अब राम जी को ब्याह हुज्जे। भाग्य की बात रे, विश्वामित्र जब के अयोध्या आ गए, वन में रेत यज्ञ कर रहे थे, सुमारी सुबाहु ने परेशान कर दिया। जैसे ही उन्होंने परेशान किया तो विश्वामित्र ने सोची अब क्या करें। तो तब मुनि बर मन कीन विचारा और प्रभु अवतारे हरण नहीं भारा। तो बहु विधि करत मनोरथ जात न लागई बात और कर सरजू मज्जन जल गई भूप दरबार। जैसे ही प्यारे रघुनाथ जी विद्याधन करके आए, सवेरे सवेरे विश्वामित्र पहुंच गए। जैसे श्री विश्वामित्र जी पहुंचे, किसी ने जाकर के राजा दशरथ से कह दिया, राजन गाधी तनय महाराज विश्वामित्र आ रहे हैं। राजा दशरथ बड़े मानपान से लुआ गए। अच्छा एक बड़ी प्यारी बात आ गई यहाँ। सिद्धांत तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, पर बात सीधी आ गई। दशरथ जी ने विश्वामित्र से पूछी के ही कारण, आने का कारण बताओ। विश्वामित्र ने भी सीधा कह दिया, मैं आया जहाँ चौनृप तो ही और असुर समूह सतावं मोहि। हम तुम्हें जांचने आए हैं, असुर हमें परेशान कर रहे। तो दशरथ जी कहने लगे जांचो। तो उन्होंने कह दिया, अनुज समेत देह रघुनाथा 19 चर बध में हूं सनाथा। बस एक बात भराव से हम करें तो इतने से रघुनाथ जी को सीधे जनकपुर में छोड़ें, फिर विवाह महामहोत्सव की हम आप सबसे कथा जहां जैसी पावन पड़ाव में बनेगी हम कहेंगे। केवल एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं, और इतने अच्छे सब रामायण के श्रोता बैठे हो, आप हमें ये बताओ, दशरथ जी राम जी विश्वामित्र को देने रहे थे। रामायण में लिखो, राम देत नहीं बनत गुसाई। अब हमें सज्जन जा बताओ फिर दाय का है? वशिष्ठ के कहवे पे नहीं दाए, विश्वामित्र के क्रोध पे नहीं दाए, आखिरी में कह दे प्राण चले जाए पर राम ने दे। अब आप लोग जा बताओ राम दाय का है? और जा बात हमारे हिसाब से तो
हमायन बहनों के काम की है। अब बाबा तुलसी के हिसाब से संसार के काम की है, क्योंकि कहाँ महा मना तुलसी और कहाँ जे पापी अधम शरीर। इतनी सी बुद्धि लगा पाई ये चौपाई से हमने कि जा चौपाई बाबा तुलसी ने हमायन बहनों को लिखी है। अब बताओ आप लोग, आपने कभी विचार किया? नहीं किया, करना पड़ा। राजा दशरथ राम जी नहीं दे रहे विश्वामित्र को, और 1 मिनट नहीं लगा और कहने लगे 4 ही लाइन जा। 1 मिनट नहीं लगो, 2 में काम नहीं, मैंने 4 ही लाइन जा। अब आप हमें बताओ कि दाखिर राम जी दय का है, पता है? दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कही कि दे दे रे राम बहू आ जाए। राम दे दे ए दशरथ बहू आ जाए। सो दशरथ जी रोन लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे जो क्या कर रहा है? कहने लगे गुरु जी तुम हमें वचन दो, काय को राम जे है तो पक्के में बहुआ है। बोले हाँ बहुआ है, और जो हम मर तो नहीं जे काय। हाँ गुरु जी हमने वरदान मांगो तो कि जैसे बिना मणि के सांप और बिना जल की मछली जीवित नहीं रहती है, राम के बिना इतनी जिंदा हम नहीं रहे। तो राम हमसे जा रहा हो दूर, जनकपुर जा रहे हैं, तो हम गुरु जी मर तो नहीं जे। दशरथ जी के वशिष्ठ जी के लगे हाँ नहीं मरो। और हम जा कह रहे थे कि हम हमारी बहू देख लें। काय जब ब्याह हो के आए तो देखो ने। हाँ और वह हमसे जा पूछे कि दादा तुम्हें चाय बना दें। काय बहू आए तो वह पूछे ने तुमसे। हाँ सुबह हमसे जा भी कहे कि दादा आज हम दांत डाल रहे। हाँ पूछे काय ने पूछे, जब समय वो सरा है तो पूछे। हाँ और जैसे मान के चलो हमें बुखार चढ़ा है, हम पलका पे से न उठ पे हैं, मोड़ा तो हमारी सुन है ने, तो हमारी पुतरिया हमारे लगाया है। अरे वशिष्ठ जी बोले सवेरा है। अरे बाया है ब तुम्हारे सराने जल को लोटा रखे, ब तुमसे कहे दादा कछु खाने हो तो हम बना दाए। आज दादा तुम्हारे काय पे स्वाद जा रहा हो चीज बने हैं। फिर बात तुमसे जा भी कहे कि दादा अगर तुम्हें नींद नहीं आवे, तुम्हें कछु तकलीफ हो गए, तो हम बगल के कमरा में सो रहे हैं, तुम हमें आवाज लगा दीजो। हम हर खबर ले है कहने ले जब बहू आए तो। और हम जाकर थे जैसे हम दरवाजे में बैठे तो न कर है नहीं हमारे सामने। और अब तुम ससुरिया हुआ कैसे न कर दे सामने? तो जैसे वह कहूँ है जे है तो वो की सास कहे हमसे कि मैं हो जा बहू को न करने है। हाँ बिल्कुल कहे तुम दरवाजे बैठे रहे हो, और बहू को कहूँ जाने हो जब माई माए के आके बाजार, तो तुमसे पहले बाई बाई रखे भैया हैं कि माई को भाग जाए तो बैठे रहे तो वो बहू को जाने हैं। तो हम आए सो रहे जलवा घरे के हम रहे हैं तो दरवाजे बहू ने यहाँ पे हाँ रहे। और हम जाके रहते कि हम वो के हाथ की 2 रोटी खा लें। अरे दद्दा जब घरे रहे तो रोटी बने तो तुम खे हो ने। हाँ और पानी पी ले हम के हाथ को। अरे टप टप कर रहे सुबह दशरथ जी वशिष्ठ जी से को आ रहे हैं। वशिष्ठ जी समझ गए काय राजा सही बात बताओ बात का है। सो राजा दशरथ जी के लगे जितना राम भाव तो हमने उतना भगवान से कही थी तो प्रभु हम सवेरे मर जाएं, मनो मरे उतना जितना हमारी पुतरिया आ जाए। काहे कि जब मूल एक तो अच्छो है तो हम ब्याज के तो अच्छो हुजे। और वास्तव में हम आपको बताएं कि अगर जब बहू घर में आ जाते, हम आपसे ऐसी बात नहीं कर रहे, तो बाप को बेटा से उतनी उम्मीद नहीं रहती जितनी वो बहू से लग जाता। बेटा से वो उतनी उम्मीद नहीं रहती। 11 बजे रात आए सो कहूं चद्दर में घले, कहूं ये में घले, कहूं ते घले। पापा ने पूछी कहने, और बहू तो कहूं तुमने 3 बजे खांस दो तो 3 बजे उठ के कहे दादा क्या होगा। जबकि कर्तव्य बेटा को है। जब बात ससुर को हृदय जानत है कि समय आवे पे हमारा मूल काम आवे चाहे नहीं आवे, मन हमारा ब्याज हमारे काम में है। अगर हमने जीवन में तपस्या करी हुई तो हर ससुर को अपने बेटा से ज्यादा बहू की उम्मीद रहती है।
बहू की उम्मीद रे थे। दशरथ जी कहने लगे जितना राम भय थे, हमने उतना ही सोची थी कि जब राम में सो है तो हमारी पुतरिया कैसी गिजे। और पता है हमें तो खुद तो देखने हैं कि बदेला अंधार है और हम दरवाजे बैठे हुए, हम जबई के कह दे, जबई के बाद अच्छे काम में लगी हो, जबई के बाद पसीना पसीना हो रही हो, जबई के बाद आंगन लीप रही हो, जबई के बाद कछु काम कर रही हो, और हम जोर से कह ए बेटा एक कप हमें चाय बनाओ, फिर करके जो कछु करने हो बहरा फेंक के भगत जाए, ले दादा जाए है तुम्हारी चाय, हमें पीने बिल्कुल नहीं, हमें तो खूब परेशान करना, हमें वो में मजा आया क्योंकि वह हमारे आंगन की शोभा आए, वह हमारे आंगन की शोभा आए। कहा गुरु जी हमें सो देख लें। और ये वशिष्ठ जी बोले देख तो रे को बहू की शौक हो रही, बहू की शौक हो रही। तो वशिष्ठ जी कह लगी दे दी राम को, हम वचन दे रहे हैं जब तक तुम बहू ने देख ले हो, जब तक तुम संसार से न जाए। तो कह लगी लाइन जा, इतनी सी कथा आपसे हमें कहने थी। अब हम उन बिन्नाहारों से कह रहे हैं जौन जी कहते हैं हम तो उनसे बोलो नहीं, चाहे चाहे मार जाओ, जा हम उनसे कह रहे हैं तुम्हारा संसार, तुम्हारा किया कराया सत्कर्म और तुम्हारा किया हुआ सब कर्म अंत में व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपके रहते, अगर माता पिता और सास ससुर, अकेले माता पिता नहीं, सास ससुर भी माता पिता नहीं अकेले। अब एक पहलू बात की तो संसार में जो सुआंगे अपन दो ही तरफे की बातें कर रहे हम, सास ससुर भी और माता पिता ये दुखी न रह गए। अगर ये दुखी रह गए तो जो तुम्हारा दंपत्ति है बेहो के बाद मतारी आए, जो तुम्हारा दंपत्ति है बेहो के बाद मतारी आए, वो जी तुम्हारे आए, दोनों की सेवा जरूरी है। दो जन दुखी न रह, सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र में, बात मिली है दोए, वो दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होते। परिभाषा का जुतना ऐसी विचित्र सी सोई है। अब बंगों से तो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल दादा को ध्यान रखियो, सेवा करियो, रानी बन के रहो और दमाद डिंडूबे से हम करे अखाड़ी सी पड़ रहा हो, जे के बाप को तुम गाली दे हो वो तुम्हारे दादा की सेवा कर है? बताओ हमें, ये पहलू पढ़ो जरा जीवन के। बहू से कह रहे कि ससुर की सेवा करो और तुम दिनूबे से 7 पेरी को पानी दे रहे हो के बातों कना कुसनत में कह रहे कि गम खाओ जाओ हार है, हम कर रहे हैं दादा की सेवा, हम बेमिर्च रख रहे हैं कि दादा सोई तुम इमली कहीं मिल है। बताओ आप, इसको जरा गहराई में लेना, ये व्यंग है पर इसको गहराई में लो। कभी जीवन में पत्नी के पिता को गाली नहीं देना अगर तुम्हें अपने बाप मतारी की सेवा उसे कराना है तो। तुम तो हम करे के नो मूड के हो जज्जो आओ, कल्पना से परे है बात। कभी उसके पिता को गाली नहीं देना, क्योंकि बेटी दुनिया की हर चीज सहना जानती है। तुम्हारी गारी सह ले, मार सह ले, अपमान सह ले, गरीबी सह ले, एक वस्त्र में जिंदगी निकाल ले, फटे कपड़ों में, कंधे से कंधा मिलाकर के जीवन तुम्हारी गरीबी अमीरी में संग देते रहे। पर अगर तुमने उसके पिता को गाली दी तो बाद ने तो अपने आप को क्षमा कर है, उनने कबू तुम्हें कर है। कभी उसकी और दुनियादारी तुम्हारी है पर कभी उसके पिता को गाली नहीं देना। जिस दिन पति उसके पिता को गाली देता है उतना वह रोत है कि बाप ने जितना हम पैदा भय थे उतना ही कहूं हम आओ दबा दो होतो और कहूं हम उतना ही मर गए होते तो आज तुमने हमारे बूढ़े बाप को गाली न दे दी होती। बिगाड़ो का है उनने तुम आओ। योग दंपत्ति के लिए है, ये संसार के लिए नहीं है। मेरी बातों को पूरे संसार से थोड़ा सा परे रखना, क्योंकि संसार बहुत बड़ो है। सब भी तो सब बातें समझावो कठिन हो जाता मोरों, सबसे ज्यादा हमें होते, क्योंकि हम बात नहीं करें जो तुम्हारे ने कर पाओ।
या जैसी बातों को चाल है वे तो नहीं करे हम एक, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं होने, उनमें के लिए थप्पड़ी बजा थे बस, और कुछ नहीं हो गए। हम जी बातें आपसे ऐसे कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी पत्नी दादाबाई की सेवा करे तो तुम 1 हफ्ता को नियम बनाओ, या 1 महीना में या 15 दिन में कबू अच्छे प्रेम से बैठो, जितना दाम्पत्य माहौल बहुत अच्छा हो, मतलब पति पत्नी घरे होए, समय सामंजस्य बहुत अच्छा हो, तो तुम उसे कहो कि का यार हम जाया करे थे, तुम तना दादा है ना देखे आओ, 5-6 महीना हो गए तुम गई नहीं, हमने सुनी डुकरा की तबीयत खराब है, तुरंत तो के असुआ भरे आओ, और बाकी है कि हमें देख भी नहीं जाने, पर तुमने अकेली खबर ले ली, इतना ही बहुत है, इतने में बा आनंद हो जाए, और तुम्हारे दादा को ताती रोटी न मिले तो हमसे बामन न कर, और तुम देवों के पिता को गारी और दादा रोटी खुआ के बता दे, हम तुम्हें जब जाने, फिर पूछ गए तुम दादा से दोपहरी के बाद कि रोटी कैसी भाई, सो दादा बते हैं कि सच्ची तुम्हारा जात है, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, और रूपे पेड़ बबूल को आम कहां थे, इतना सा जीवन का बस श्रृंगार है। महीना 15 दिन में कबू चर्चा कर ली, कबू साल खाड़ भाई तो सहजई में सवेरे उठे और चूल्हे के बैठ गए, और अच्छी जोर जोर से जमाई लेने, हाँ, जब तक घर बारी जाने पूछ ले का नींद नहीं लगी, का सोए नहीं यहाँ, तो तुम बता दीजिए कि आज तो हमें दादा दिखाने हैं, इतनी भर कहने हैं तुम्हें कि आज हमें बरोटी में टुकड़ा दिखानो है, वो घर के दादा की ने कहती जो ना फांसी लगा ली, हाँ जा खबर रहा कि ससुर वाले दादा की कहने ना घर के बब्बा की कह दो सो खुद को तक न रोटी मिले, जैसे खबर रहा कि जो कहा से तारीफ तो चाहे भले हम जितनी चाहे कर दे, मानो जी जिद्दी हरे का कम यहाँ है जय हो जाए, ये कम नहीं है, भाभी को समझाया है, भाभी मम्मी को नहीं है, वो खुद की सास में पटली मारी फेंक के, मम्मी को है या नहीं है, इतना श्रृंगार है मानस के माध्यम में, क्या हम आप सबको क्या बताएं, थोड़ा सा व्यंग भी है, थोड़ा सा हास्य भी है, पर उसमें सिद्धांत बड़ा है। महीना 15 दिन में आप चर्चा करो, ना माए से खबर ही लेते रहे हो, अगर उत्ते मुखों ऐसा लगे कि जब तुम हमारे माँ बाप की खबर ले रहे हो तो ये भी तो हमारे माता पिता हैं, अब इनकी जिम्मेदारी रही हमारी, आपका संसार स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राम जी को लेकर विश्वामित्र चले गए, विश्वामित्र के संगे राम जी पहुंच गए जनकपुर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब लिखो जाने हैं ब्याह को व्यवहार, सो बता दे प्रदीप भैया जी को जो कछु लिखो है ना माने हो जो तुम्हारे, बस लगभग पूरे 15 से 20 मिनट की बात है, इतने में हम श्रृंगार करके ब्याह भी कर दे हैं और पूरा तुम्हारों को घनघोर हम आनंद भी दें। 2 मिनट हम इनको दे रहे हैं और फिर 20 मिनट और हम आप सबके ले हैं, और इतने में हम राम जी और जानकी जी तुम्हारे सामने कर दें। बैठना अपनी जगह पे कोई जाना नहीं, उतना मन टहलना हो सुबह टहले बेद जो मन जाके था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।